ना मुझे दक्षिणा चाहिए, ना मुझे व्यास गादी में कुछ चाहिए। 4 घंटा सुनो और चुपचाप जाओ। क्या मिलना नहीं मिलना वो ठाकुरानी जाने, ठाकुर जाने। देखिए, इतना तो इनका नाम है, जो नाम कहीं वृंदावन में इतना परफेक्टली प्रयुज्य नहीं हो पाएगा। 11 साल 12 साल भगवान रहे। नंदगांव का लड़का आया है दे पूजा करने। अरे नंदगांव से बरसाना का राधाष्टमी छोड़ के आया है कोई, कुछ तो कारण होगा, कुछ तो चारण होगा कि पूरी का महात्मा राधाष्टमी छोड़ के यहां आया है, कुछ तो लगाव होगी। अब हम लोग भगवान को जो हम लोग जानते हैं, है ना, वैसे ही मान लें। कृष्ण आराध्यते इति राधा, एकदम ग्राउंड लेवल को ले आए उनको। कृष्ण आराध्यते इति राधा, जो कृष्ण की पूजा करता है वो राधा है। उल्टा दें, कृष्ण समाराध्यति सदेति राधिका, कृष्ण जिनकी पूजा करते हैं उनका नाम है राधिका। अब वृंदावन की खेल में 2 देवी हैं, नंबर 1 राधा, नंबर 2 राधिका। बस कृष्ण आराध्यते इति राधिका, और जो राधिका, जो राधा कृष्ण को आराधन करते हैं वो राधा राधा है। कृष्ण को जो आराधन करते हैं, राधा और राधिका। ये आए थे वृंदावन 2 भाग में। जैसे भगवान श्री कृष्ण 2 पैदा हुए थे, वैसे श्री राधा अनंत बार पैदा हुई है। मैं कितने पैदा भी बोलूं, भाव अगर लें तो मैं बोल नहीं सकता। एक भाव का बता देता हूं। अगर मानो तो ये गंगा मां है ना, तो बहता पानी। आपने कभी राधा और रुक्मिणी को एक साथ वृंदावन में देखा? नहीं देखा? देखा? नहीं देखा? आज मैं इनसे पूछा कि भाई राधा जी कितनी बड़ी है, तो ये बोले 2 साल बड़ी है करीब। और मैं अभी जो राधा का वर्णन करूंगा वो तो राधा श्री कृष्ण से छोटी है। तो जब श्री कृष्ण भगवान कुछ दिन के थे और कंस ने पूतना को भेजा और पूरा व्रज मंडल में सारे बच्चे को मारते गए, पूतना देवी। वो एक जमाना था, बोलते थे, अब नहीं बोलते। नहीं तो क्या मजा आता था पूतना का कहानी कहने में। एक थी पूतना, जिसकी कोई पूतना, और पुत्र बनाने चली कृष्ण को, पुत बन गई पूतना। कितनी सुंदर चेहरा बनाई है, घूंघट दे दी, माला पहन ली, है ना, और आराम से दुनिया है मेरे पीछे और मैं उसके पीछे, अपना बना ले मेरी जान, हाय मैं तेरे कुर्बान। एक को कुर्बान, दूसरा कुर्बान, तीसरा कुर्बान। तो आप लोग कभी थोड़ा सोचो, ब्रजमंडल आई नहीं होगी, और राधा जी भी तो छोटी सी थी, उनको उठा के नहीं ले गई होगी। एक कहानी आता है, पूतना राधा जी को भी उठा के ले गई थी, एक राधा को। और राधा को ले गई थी तो ब्रज के आगे बड़े बड़े महर्षि लोग राधा जी की सुरक्षा के लिए बड़े बड़े तप कर रहे थे, यज्ञ कर रहे थे। और यज्ञ के आहुति से पूतना ऊपर में उड़ नहीं पाई, राधा जी को फेंक दी और चली गई। उसको एक राजा पाया और उस राजा उसको लेके गया, और काल क्रम में वही लड़की क्या बनी? रुक्मिणी बनी।
एक राधा। शास्त्र में इतनी कहानी है, कहीं एक में हम लोग बंद नहीं सकते, और हर चीज को हच पच करके अपना दिमाग भी खराब नहीं कर सकते। इसलिए हमको जानना पड़ेगा, कृष्ण आराध्यते इति राधा और कृष्ण समाराध्यते इति राधिका, बस हो गया। लेकिन मैं कहां छोड़ने वाला हूं, मैं तो स्वामिनी से लेके भगवती का हरि लीला जीवन की मूल तक आज होगा तो कुछ कुछ कहूंगा, आप लोग सुनेंगे ना। आज मेरे को बहुत खुश लगा कि 30 साल पहले मैं जब कलकत्ता गया था प्रवचन करने, एक तो मौसी मिली थी मुझे, जब भी उसको देखा तो मुझे पूतना की याद आई, और एक दो जन्माष्टमी में उनको पूतना बनाए भी थे। धन्य वो पूतना जो श्री कृष्ण की मां बनी। अरे यशोदा, देवकी और जितने जितने इनके मां बने, इनको तो बाद में मिला गोलोक। पूतना तो बस कहती है, अरे मुंच मुंचती परिभाषिणी, छोड़ रे कहती है। भगवान कहते, पूतना यही तो मेरा प्रॉब्लम है, मैं जिसको एक बार पकड़ लिया उसका कभी नहीं छोड़ती, जब तक मैं उसको अपना गोलोक ना ले दूं उसको मैं कभी नहीं छोड़ती। बस श्री कृष्ण, इसलिए वो भगवान है, इसलिए वो श्री कृष्ण है, इसलिए वो श्री कृष्ण स्तु भगवान स्वयं है। अब हम लोग, क्योंकि कालखंड की कहानी है, मोदी जी हमेशा बोलते हैं कालखंड, दैट इन टाइम, समय चला जाएगा। कल भी तरसते थे कोई समय के लिए, आज भी तरस रहे कोई समय के लिए, और ये समय भी चला जाएगा कुछ समय के लिए। कितने राधाष्टमी कर लिया मैं, एक से एक। मुझे विश्वास है जो एक बार भी प्रेम से मेरे साथ श्री राधे रानी सरकार की जय बोला है, उसे भगवान गोलोक से कभी नहीं चले। विश्वास है मुझे कि मुझे अपने ठाकुर पे विश्वास है, मेरे भगवती पे विश्वास है, मेरा विश्वास पे विश्वास है कि हां ठीक है, मनुष्य शरीर है, मनुष्य आता है जाता है, लेकिन जो हमें भेजा है, जिन लोग के उद्धार करने के लिए भेजा है, जिस संसार का उद्धार करने के लिए भेजा है, वो अपना रस प्रवाहित करने के लिए भेजा है, वो उनकी इच्छा है। ये हमारी इच्छा नहीं कि हम कोई भागवत कह रहे हैं, और ये कोई भागवत की कहानी भी नहीं है। इस सारे तत्वन की रस है, सारे सार है। चलिए आगे बढ़े। बोल सांचे दरबार की जय। कहानी अब आरंभ होती है। भगवान श्री कृष्ण ब्रज में प्रकट हुए, पहले अभी कुछ दिन पहले प्रकट हो गए प्रभु। कोई नहीं कहता है श्री कृष्ण प्रकट हुए हैं, सब कोई क्या बोलता है, नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया की। क्या भयो? आनंद भयो। भगवान पैदा होने से पहले उनका नाम हो गया आनंद, आनंद भयो। वो तो बाद में उनको देखा गया, गर्ग करभाजन ऋषि आए और सब गर्ग ऋषि उनका कुंडली निकाले और कृष्ण चंद्र नाम दिए, तो मां रोक दी, नहीं बाबा ये नाम मत दो। अरे नहीं, कृष्ण पक्ष में हुआ इसलिए कृष्ण, ना बाबा, कृष्ण तो ठीक है, सबको आकर्षण करे ठीक है, चंद्र नाम मत दो। बोले क्यों? बोले आज तक जितने आदमी के पीछे चंद्र नाम लगाए वो लोग कभी सुखी नहीं हुए। श्री रामचंद्र, हरिश्चंद्र, पहले ऐसे नाम दिया जाता था, इसलिए मेरा पुत्र का नाम। मां, ये विधाता का बनाया हुआ नहीं है, ये भगवान खुद अपने नाम रखे हैं चंद्र, कृष्ण चंद्र। क्योंकि जब राम का जन्म हुआ था तो उस समय दो देवता बहुत दुखी थे, एक
चंद्रमा देवता और एक रात्रि देवता। क्योंकि दोपहर को भगवान भय प्रकट कृपाला दोपहर में जब प्रकट हुए तो इतना गुलाल इतना कि कहा जाता है कि ब्रह्मा का एक दिन का उस एक दिन था, किसी को पता नहीं चला। रात्रि आएंगे नहीं तो चंद्र आएगा नहीं, चंद्र आएगा नहीं तो दर्शन करेगा नहीं। भगवान चंद्र का मुख मलिन देख के कहे, चंद्र तू जा, इस बार मैं जैसे इनके वंश में पैदा हुआ हूं अगली बार मैं तेरे वंश में पैदा होऊंगा। और जैसे सूर्य दिन का घमंड करता है उसी समय लेके मैं रात्रि को पैदा होऊंगा। हे रात्रि देव, आपको मैं वचन देता हूं। कौन वचन दिया था? मां, ये वही है ब्रज के नंदलाल राधा जी के सांवरिया। जब दुख पड़े तो गाय करो। हम लोग मां लोग से बचपन में गाना सुनते थे, आज थोड़ा उसको मॉडिफिकेशन कर रहा हूं। ब्रज के नंदलाल राधा जी के सांवरिया, जब से तेरा नाम लिया तब से दुख दूर हुआ। जब से तेरा नाम लिया तब से दुख दूर हुआ। ब्रज के नंदलाल राधा जी के सांवरिया, ब्रज के नंदलाल राधा जी के सांवरिया, जब से तेरा नाम लिया तब से दुख दूर हुआ। जब से तेरा नाम लिया तब से दुख दूर हुआ। श्री कृष्ण ब्रज में प्रकट हो गए हैं। आगे बढ़ाता जाऊं कहानी। भगवान श्री कृष्ण ब्रज में प्रकट हुए, ये जानकर एक चोटीदारी बाबा पतला दुबला सा, नारायण भज नारायण जय नारायण श्री नारायण। नारायण भज नारायण नारायण श्री नारायण। भज नारायण जय नारायण। भज नारायण श्री नारायण। भज नारायण जय जय नारायण। भज नारायण जय जय नारायण। अतल वितल सुतल रसातल तलातल महाताल पताल, भूलोक भूगोलोक स्वलोक जनलोक मलोक तत्लोक और सत्य लोक तक हो जाए। बोले कहां प्रकट हुए हैं भगवान? पहुंच गए गोकुल ब्रज में, ब्रज में गोकुल में पहुंच गए। प्रभु का एक रूप दर्शन करो। आज भगवान भक्त का भगवान है। जब समझ गए कि नारद जी आए हैं तो आज प्रभु थोड़े बड़े हो गए हैं और ऐसे से चलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? घुंघराली अमरती काण कसन अंठुआ, अंठू बाड़ी चलन, क्या बोलते हैं उसको? अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम दिया जाता है। नहीं आप बोलिए ना क्या बोलते हैं? ऐसे बगैया चलना बोलते हैं। अच्छा, हमारे घुटना थी चालू चे कैसा। तो भगवान चल रहे हैं और जोर जोर से चल रहे हैं। पहले क्या होता था, आजकल के जैसे फ्लैट डोर नहीं होता था, दरवाजे होते थे, उसके एक तो वो रहता था इतना बड़ा, जिसको देहली, जिसको लांग के जाना पड़ता था। चौखट, चौखट तो इसको बोलते हैं, उसको देहली बोलते हैं, देहली। हाँ, इतना ऊंचा का रहता था।
एक सीढ़ी कम से कम समझ लो 12 इंच का रहता था। आज प्रभु दिल्ली तक तो आ गए हैं, उधर नारद इधर प्रभु, और भगवान दोनों हाथ को आगे कर दिए, टांग को ऊपर नहीं कर पाए। आज देखो जो दुनिया को दिल्ली पार करता है आज दिल्ली में फंस गया। नारद देखता है, हे प्रभु ये कौन सा रूप, दुनिया भर का देवताओं को बुलाया, आओ रे आओ रे आओ रे आओ रे। आज प्रभु एक हाथ पर चलते चलते चौखट के नीचे दिल्ली पे फंस गए और झूल रहे हैं प्रभु। कहा? पेट में ऐसे करके, ना इधर ना उधर झूल रहे हैं। नारद ने कहा, हे देवताओं तुमने अनेक अवतार देखा, आज देखो एक कृष्ण की अवतार, ना इधर का है ना उधर का है। देखो पेट में लटका हुआ ब्रह्म को कभी देखा है? तुमने ब्रह्म को देखा है, लेकिन पेट में लटका हुआ ब्रह्म को तुमने कभी देखा है? प्रभु कहते, नारद ये मेरे तारीफ कर रहा है, ये मेरे ऊपर मजाक ले रहा है, आके सीधा करो। नारद जी कहा, नहीं प्रभु मैं आपको सीधा नहीं करूंगा। भगवान ने कहा, क्यों? बोले, प्रभु यहां मेरा एंट्री नहीं है। होई है सो जो राम रचि राखा, को करि तर्क बढ़ावै साका। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हो देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब भय सुखारे। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। नारद ने कहा, प्रभु मेरा ये लीला में कोई रोल नहीं है, ये लीला में रोल माँ का है। माँ आएगी, आपको देखेगी, उनकी इच्छा थप्पड़ दे, आगे ले जाए या पीछे ले जाए। नारद क्या करोगे अब? बोले, आपको प्रणाम करता हूं, मैं आगे चलता हूं। नारायण भज नारायण, श्री नारायण जय नारायण। नारायण भज नारायण, श्री नारायण जय नारायण। नारायण भज नारायण जय नारायण, श्री नारायण। नारायण भज नारायण जय नारायण, श्री नारायण। जाते जाते नंद बाबा ने देखा, नंद बाबा ने प्रणाम किया। नंद बाबा कहा कि मेरा सब ठीक होगा तो मेरा पुत्र आया हुआ है। कहे, नंद तुम परलोक की इच्छा को छोड़ो और इस पुत्र की सेवा करो। तुम्हारे न जाने कितने आने वाले जवान जिन माने इसका वंश का उद्धार करने वाला पुत्र आ गया है। अनन्य भाव से, किसी और देवताओं को नहीं, अनन्य भाव से इसी का ही तुम पूजन करो, इसी का ही तुम प्रेम करो। इसलिए जब उठाने का बात आया, ये बात को सुने थे नारद से, उसीलिए ने कहा कि नारद ने कहा ये कोई छोटा मोटा नहीं, ये नारद नारायण स्वरूप है, इसलिए हम नारायण का बात को मानेंगे और गोवर्धन की पूजा करेंगे। नारायण भज नारायण,